वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है आपकी इंटायर सिलेबस से क्लास 10 इंग्लिश के, क्योंकि इसमें होने वाली एक रहस्यमयी घटना जिसका जो है मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। द ब्लैक एरोप्लेन। होता क्या है इस चैप्टर में, एक पायलट है, वो जा रहे हैं अपना एक प्लेन लेके। कहाँ से? वो जा रहे हैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, उनका घर इंग्लैंड में है, उनकी छुट्टियां हैं, अब वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं इंग्लैंड में, खुद अपना प्लेन चला के। बड़े खुश हैं भाई कि मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी फैमिली से मिलूंगा, अच्छा अच्छा नाश्ता करूंगा सुबह जाके। तो अब जानते हैं हम कि भाई ये जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें घना तूफान मिल जाता है और उस तूफान में ये फंस जाते हैं। बट उस तूफान से बचाने के लिए इन्हें कोई आता है। तो चलो जानते हैं कौन हमारे पायलट को तूफान से बचाने के लिए आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो जैसे ही शुरू होता है, हमारे पायलट बताते हैं कि मैं जब निकलता हूँ ना पेरिस से, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। ईस्ट से जो है चांद निकल रखा था, पूरे के पूरे आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे, यानी कि एक भी बादल नहीं था आसमान के अंदर। मैंने नीचे देखा अपनी प्लेन से, मेरे पास कौन सा प्लेन था उस समय पे, वो कहते हैं मेरा प्लेन था डकोटा DS-08। याद रखना पक्के से, कमेंट सेक्शन में बता दो प्लेन का मॉडल नेम, एग्जाम में लिखने को आएगा। ठीक है, तो काफ़ी पुराना सा कचरा सा प्लेन था उनका। ठीक है, बहुत ख़राब सा था, बट फिर भी मज़े से उसको चलाते हुए कहाँ जा रहे होते हैं? वो जा रहे थे इंग्लैंड। बड़े खुश कि भाई अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ बिताऊंगा, सुबह सुबह जाके एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो अपने प्लेन से थोड़ा नीचे देखते हैं तो उन्हें ना सुंदर सा पेरिस दिख रहा होता है। भाई टिम 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 जो है, सबके घरों की लाइटें नहीं थी, स्ट्रीट लाइटें वगैरह दिख रही थी, सब लोग सो रहे थे। वो कहते हैं बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा था। और फिर मैं सोचता हूँ चलो अभी पेरिस कंट्रोल रूम को पूछ लेता हूँ कि मेरे को कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो वो जो है अपना वो रेडियो लेते हैं और 1:30 बज रहे थे उस समय, और वो सोचते हैं कि सुबह तक मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा और ब्रेकफास्ट करूंगा। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल लगाते हैं। वो कहते हैं हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-08 हेयर। तो पेरिस कंट्रोल रूम उनको जवाब देता है डेकोटा DS-08 आई कैन हेयर यू, और उन्हें कोऑर्डिनेट्स देते हैं। वो कहते हैं यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, यानी कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है इंग्लैंड पहुंचने के लिए। तो वो कहते हैं मैंने ऐसे ही अपने प्लेन को जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लिया। ठीक है, अब वो अपने प्लेन को जब 12 डिग्री वेस्ट पे मोड़ते हैं तो वो उसे करने से पहले वो कहते हैं मैंने अपना कंपास को अच्छे से चेक करा, मेरा कंपास बिल्कुल ठीक था। मैंने मैप को चेक करा, मैंने अपना जो है, मेरे पास 2 फ्यूल टैंक्स थे, उनमें से जो है मैंने लास्ट फ्यूल टैंक अपना ऑन कर लिया था, क्योंकि एक ख़त्म हो चुका था, दूसरा वाला फ्यूल टैंक मेरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा सुबह तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाके बढ़िया सा खाना खाऊंगा, सुबह सुबह बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूंगा। अब जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, ठीक है, पेरिस से तो निकल चुके थे ना, आखिरी वाले फ्यूल टैंक चला के अपना मैप वैप चेक करके कह रहे पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। मैं बीच रास्ते में था, कि बीच रास्ते में एकदम से बहुत घने बादल इकट्ठे हो जाते हैं, पहाड़ जितने बड़े बड़े बादल काले काले आ जाते हैं। हाँ भाई, आसमान में सोचो ये सब चल रहा है। ठीक है, अभी हम सड़क पे अगर गाड़ी में होते हैं ना, और अगर तूफान आ जाए तो हम भाई बैक करके सीधा अपने घर की तरफ जाते हैं या इधर उधर शेल्टर लेते हैं। ये ऊपर आसमान में प्लेन भी इतना बढ़िया वाले क्वालिटी का नहीं है इनका भी, बट स्किल्स मैटर करती हैं। तो ये सोचते हैं कि भाई अब क्या करूँ, मैं तूफान में जाऊँ या नहीं जाऊँ। कहते हैं मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं तूफान से नॉर्थ में चला जाऊँ इसके ऊपर से, या इसके साउथ से चला जाऊँ इसके नीचे से, इतना फ्यूल नहीं था। ठीक है, तो फिर वो सोचते हैं मैं क्या करूं। वो कहते हैं इस तूफान के ऊपर से निकल के जाना पॉसिबल नहीं था, नीचे से निकल के जाना पॉसिबल नहीं था, इधर उधर से निकल के जाना इसके कि मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से चला जाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं था। मेरे पास एक ही जो है चारा था कि या तो मैं पीछे पेरिस चला जाऊं, बट कहते हैं मेरा बिल्कुल मन नहीं था पेरिस वापस जाने का, मुझे घर जाना था, फैमिली से मिलना था, भाई ब्रेकफास्ट करना था सुबह जाके बढ़िया से इंग्लिश वाला। तो मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। क्या रिस्क ले रहे थे भैया वो, कि उस तूफान में एंट्री लेने का रिस्क ले रहे थे जिसमें घने ऐसे बादल थे कि वो पहाड़ जैसे दिख रहे थे। बट भाई इन्होंने माउंटेन ड्यू पी थी लगता है, तो ये अपना प्लेन लेके जो है उस तूफान के अंदर एंटर कर जाते। अब जैसे ही वो उस तूफान के अंदर एंटर करते हैं हमारे नरेटर, तो कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सब कुछ काला था अंदर। और सडनली क्या होता है, उस तूफान के अंदर उनका प्लेन जो है खराब होना शुरू हो जाता है। एकदम से प्लेन में टर्बुलेंस आते हैं, जंप करने लगता है प्लेन, कभी इधर उधर ट्विस्ट हो रहा है, सारा कंपास उनके डेड हो जाते हैं। रेडियो को वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पेरिस कंट्रोल, रेडियो डेड, नीचे से कोई जवाब नहीं आता। फ्यूल टैंक आखिरी था, वो भी डर लग रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाते हैं। नरेटर को समझ में आ जाता है मेरा आखिरी दिन आ गया।
अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी क्या होता है, वो देखते हैं कि उनके सामने उन्हें दिखता है उस काले घने बादलों के बीच में, काले अंधेरे के बीच में उन्हें एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन दिखता है गाइज अपने सामने। वो कहते हैं, मैंने कहा ये क्या है। उस ब्लैक एरोप्लेन पे कोई भी लाइटें नहीं लगी हुई थी। हर एरोप्लेन पे लाइट होती है बट इस पे लाइट नहीं थी। और वो कहते हैं, मुझे दिखाई दिया कि उस एरोप्लेन के पायलट ने मुझे ऐसे वेव करा और ऐसे इशारा करा कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ। तो मैं भी किंडरगार्टन के बच्चे की तरह उसका फॉलो करने लगता हूँ कि चलो ये मेरी मदद कर देगा। कह रहे उसने मेरे आगे लगा लिया प्लेन और मैं उसके पीछे जाने लगता हूँ। जैसे जब हमें कोई रास्ता बताते थे हम उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाते ना, वैसे ही। कह रहे वो आगे चलता रहा, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और थैंक गॉड वो ब्लैक एरोप्लेन मुझे रास्ता बता रहा था। बट फिर भी उन्हें टेंशन हो जाती है। क्या कहते हैं, आधे घंटे तक मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करा उस तूफान में, बट सडनली मैं देखता हूँ कि मेरा फ्यूल टैंक आखिरी वाला ख़त्म होने वाला था। बस 10-15 मिनट और मेरा प्लेन चल सकता था। मैं बहुत घबरा गया, भाई अब तो क्रैश हो जाऊँगा, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं तभी क्या हुआ, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ लैंड करने लगता है और जो बादल थे वो हटने लगते हैं। कह रहे और मैं भी नीचे की तरफ लैंड करते हुए अपने प्लेन को करता हूँ तो मुझे दिखाई देती हैं 2 लंबी लंबी स्ट्रिप्स ऑफ लाइट। वो क्या थी, रनवे, यानी कि अब वो एक सेफ डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, नीचे रनवे आ चुका था। तो वो कहते हैं मैंने अपने देखा इधर उधर, जैसे ही वो काला घना स्टॉर्म हटा ना और वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे गिरता, कह रहे मैंने तब आसमान में देखा तो वो दिखना बंद हो गया मुझे प्लेन। तो मुझे लगा शायद वो लैंड करा चुका होगा प्लेन को। तो कह रहे मैंने अपने प्लेन को सेफली लैंड कराया और मैं उससे जल्दी से बाहर निकला। है भाई निकलो इससे बाहर, मैं दूर चला गया उससे। और मैंने ऊपर देखा आसमान में, तब भी मुझे मेरा वो दोस्त नहीं दिखा जिसने मेरी मदद करी। लैंड भी नहीं करा रखा था, आसपास में कोई काला एरोप्लेन नहीं खड़ा था। तो कह रहे मैंने क्या करा, मैं ना वहाँ कंट्रोल रूम में चला गया, कंट्रोल रूम वाली जो मैम होती है उनसे पूछने के लिए कि मैम वो कौन था जिसने मेरी मदद करी। कह रहे मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ मैम को बोला, मैम प्लीज़ मुझे बताइए मेरी मदद किसने करी इस तूफान में से बाहर आने पे, वो एक और पायलट के बारे में बताइए मुझे। तो वो कहती है सर आप क्या बात कर रहे हो, रेडार पे तो आपके अलावा कोई प्लेन था ही नहीं, स्टॉर्म के अंदर खाली आप दिख रहे हो। वो रहे कैसा रेडार होता है, उसमें जितने प्लेन होते हैं वो ऐसे डॉट से दिखाई देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ आपका प्लेन रेडार पे दिख रहा था। वो कहते हैं अच्छा, और बाहर निकल के आ जाते हैं कंट्रोल रूम में इसको और आके बड़े हैरान होते हैं कि कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन और उसका पायलट जिसने मुझे तूफान से बाहर निकाला, जिसने बिना रेडियो, बिना कंपास, बिना मैप के मुझे बाहर निकाला, जिसने ऐसे टूटे फूटे प्लेन ऐसा ख़राब हालत में मुझे बाहर निकला, जिसने मेरे को बिना फ्यूल होते हुए सेफली लैंड करा दिया। कौन था वो? तभी मैंने कहा था ये चैप्टर में एक रहस्यमयी घटना जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता। तो आपको क्या लगता है ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? भगवान आए थे उनकी मदद करने, कौन था? आप खुद सोचो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। विद दिस ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बाकी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो मेरे चैनल को चेक कर लीजिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।